हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का टाइप नंबर 7 करने वाले हैं, जो कि इंस्टॉलमेंट बेस्ड क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। क्वेश्चन क्या है, 4,600 का ऋण जो है 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में चुकाने के लिए वार्षिक किस्त जो है कितनी होनी चाहिए, यानी पर ईयर इंस्टॉलमेंट कितना होना चाहिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दो चीज़ दिख रहा होगा। एक तो रेट हमारे पास कितना है, रेट 10% है, और कितने किस्तों में देना है, तो टाइम 4 किस्त, 4 वर्ष में, यानी 4 वर्ष यानी कितनी, 4 किस्त। हर साल एक किस्त भरेंगे, तो 4 वर्षों में कितने किस्त भरेंगे, 4। ठीक है, अब हमने जो है माना कि इंस्टॉलमेंट जो हमारा होगा, इंस्टॉलमेंट वो हमने 100% मान लिया किस्त। ठीक है, वो क्या मान लिया, 100% मान लिया है। अब क्या करना है, आपको कितने किस्त भरनी है, 4 किस्त, रेट कितना है 10। ठीक है, तो आप इसको शॉर्ट में कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले साल 100, दूसरे साल आपको 4 बार 10-10 जोड़ के लिख देना है। कितने किस्त में भरना है, 4 किस्त में, तो आपको 4 बार जो है, पहला साल तो 100 लिखेंगे जो हमारा इंस्टॉलमेंट होगा, उसके बाद बाकी बचा 3 साल जो है 10-10 जोड़ के लिख देना है। यानी 10% कितना हो जाएगा, 110, फिर कितना हो जाएगा 120, फिर कितना हो जाएगा 130। देखो 4 बार आया कि नहीं, 4 किस्त में। इसमें को मैंने क्या किया, पहले बार जो है इंस्टॉलमेंट को लिखा जो हमने 100% माना था, फिर दूसरे साल में 10 जोड़ दिया, 2 साल का हो गया, फिर 10 जोड़ दिया 120, फिर 10 जोड़ दिया 130। तो 4, देखिए 4 साल का 4 किस्त हमारा आ चुका है। इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 0, 3 2 5 और 1 6, 1 2 3 4, यानी 460। ये 460 जो है वो हमने कितना अमाउंट, ये हमें हमारा क्या निकलेगा, अमाउंट निकलेगा। तो अमाउंट कितना दिया होगा, 4600। इंस्टॉलमेंट हमने क्या माना है, 100%, तो 100 का मान निकाल देंगे। 00 10 बार में कटेगा तो आ जाएगा 1000, यानी कि हमारा इंस्टॉलमेंट जो होगा वो 1000 होगा। ठीक है, इसको मैंने कैसे सॉल्व किया, फिर से देखिए। रेट 10 था, टाइम 4 वर्ष, यानी 4 किस्त में देना। ठीक है, इंस्टॉलमेंट हमने 100% मान लिया, तो पहले बार जो है इंस्टॉलमेंट जो है वो लिख देंगे 100%। फिर बाकी बचा कितना, एक तो हो गया 1 साल, बाकी बचा कितना, 3 साल। तो 3 साल में फिर हमने क्या है, 10% रेट है इसलिए मैंने 10 जोड़ दिया, 110, फिर 10 जोड़ दिया 120, फिर 10 जोड़ दिया 130। देखो 1 2 3 4 साल हो गया। 4 साल में टोटल हमारा किस्त और जो प्रिंसिपल था, टोटल कितना हो गया, अमाउंट। किस्त और प्रिंसिपल मिल क्या हो गया, अमाउंट। अमाउंट का वैल्यू थी कितना, 4600। 4600, तो हमने 100 का मान निकाल लिया, वो हमारा इंस्टॉलमेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है, 6450 का ऋण जो है 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में चुकाने के लिए वार्षिक किस्त कितनी होगी। ठीक है, तो रेट कितना है, 5%, और टाइम कितना है, 4 ईयर। 4 ईयर मतलब क्या, 4 किस्त। ठीक, इंस्टॉलमेंट को हमने क्या मान लिया, इंस्टॉलमेंट को हमने 100% मान लिया। ठीक है, तो 4 किस्तों में चुकाना है, तो इंस्टॉलमेंट को जो हमने 100% माना है, तो सबसे पहले क्या आएगा 100, पहला साल हो गया। दूसरा साल क्या करेंगे, रेट क्या है 5%, तो 5 जोड़ते जाएंगे, 105। 2 साल हो गया 110, फिर 5 जोड़ दिए 110, फिर 5 जोड़ दिए 115। देखो 1 2 3 4, तो 4 किस्त हमारा इस तरीके से हो गया। ठीक है, टोटल कितना हो गया, 5 5 10 का 0, हाथ में 1 1 1 2 और 3 और 400, 4 इधर। ये टोटल हमारा जो हो गया 430 हो गया, यानी 430 का मान जो है, 30 का मान कितना है, 6450। तो इंस्टॉलमेंट बोला है तो कितने, तो किस्त क्या होगा, तो किस्त हमने क्या माना 100%, तो 100 का मान निकाल देंगे। देखो 0 0, ये कट जाएगा, 43 के 43, 5, यानी 15, यानी 15 बार में कट जाएगा, यानी किस्त जो हमारा आएगा वो 1500 आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, बस थोड़ा सा आपको समझना है, बाकी और इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ऋण की वो राशि याद कीजिए, यानी कि इस पर जो हमें प्रिंसिपल निकालना है, जो प्रत्येक 200 रुपीज़ को 5 बराबर किस्तों में चुकाया जाएगा यदि रेट जो है 5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज दर पर है तो। ठीक है, यानी इस बार जो है आपको इंस्टॉलमेंट दिया हुआ है, इंस्टॉलमेंट दिया हुआ है कितना, 200, और पूछा क्या है, ऋण यानी कि प्रिंसिपल पूछा हुआ है। ठीक है, तो हम दो चीज़ देखेंगे,
क्या कि 5 बराबर किस्तों में चुकाया जाएगा और 5 प्रतिवर्ष साधारण ब्याज। 5 बराबर किस्त मतलब क्या, 5 साल के लिए है, ठीक है। तो टाइम कितना है, 5 साल, और रेट क्या है, 5%। तो हम इंस्टॉलमेंट को क्या मान लेंगे, इंस्टॉलमेंट को हम लोग मान लेंगे 100%, ठीक है। तो सबसे पहले तो 100 आएगा, फिर रेट है 5 और 5 किस्तों में, यानी 5 बार लिखना है, तो 5 जोड़ते जाएंगे 105, फिर 5 जोड़ेंगे 110, फिर 5 जोड़ेंगे 115, फिर 5 जोड़ेंगे 120। देखो 1 2 3 4 5, यानी 5 किस्त हम लिख चुके हैं। अब इसको टोटल को, अब इसका टोटल कर देंगे, तो 5 पर 10 का 0, हाथ में 1 2 1 3 4 और 1 5 और 5, यानी 550। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा ऋण आ गया है, यानी कि क्या, प्रिंसिपल, ठीक है। तो इस पर देखिए आपको इंस्टॉलमेंट का वैल्यू दिया हुआ है, इंस्टॉलमेंट का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 200, ठीक है। और आप इंस्टॉलमेंट को कितना मानो, 100%, यानी कि 100 का मान कितना है, 200। आपको निकालना क्या है, ऋण यानी प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल कितना है, 550, 550 का वैल्यू निकाल देंगे। 0 0 0 0, 55 दूनी जाएगा, तो बचा कितना, 2 2 गुना, इसको 2 गुना कर देंगे तो 1100 आ जाएगा। नहीं, जो हमारा प्रिंसिपल था वो कितना होता, 1100 रुपया, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो इसमें आपको प्रिंसिपल निकालना था और इंस्टॉलमेंट दिया हुआ था, और पीछे वाले क्वेश्चन पे हमने इंस्टॉलमेंट निकाला था, उसमें प्रिंसिपल दिया हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, 16,310 रुपीज़ के ऋण को 3,500 रुपीज़ की वार्षिक किस्त y% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में चुकानी है, तो y का मान क्या होगा, ठीक है। इस बार हमें रेट निकालना है जिसमें आपको प्रिंसिपल और किस्त दोनों दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो टाइम तो हमारे पास है कितना, 4 साल, यानी कि 4 किस्त, और रेट नहीं है जो कि क्या है, y%, या फिर इसको सिंपली हम लोग r% भी बोल सकते हैं, ठीक है। रेट है तो r%, तो r का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो इंस्टॉलमेंट को हम हर बार की तरह क्या मान लेंगे, 100%। 4 किस्त में देना है, तो पहला क्या होगा, जो इंस्टॉलमेंट मान है वही, यानी 100। अब हम क्या करते थे कि रेट जो जितना दिया हुआ था, तो रेट को हम लोग ऐड करते थे, रेट को ऐड करते थे। तो रेट इस बार क्या है, r, तो उसी को ऐड करेंगे, तो 100 क्या ऐड हो जाएगा, r, फिर 100, फिर क्या हो जाएगा 2r, फिर 100, फिर क्या हो जाएगा 3r। देखो r में फिर से ऐड किए तो 2r, 2r में फिर से r ऐड किए तो 3r। तो इस तरीके से देखो 1 2 3 4 साल का हमें 4 साल का किस्त हमने लिख दिया है, ठीक है। तो सारा किस्त जो है हम लोग जोड़ देंगे, तो 3 2 5 और 1 6r प्लस, और इधर 1 2 3 400, 400 प्लस 6r, ये हमारा क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल का डाटा आ जाएगा। अब प्रिंसिपल का डाटा है और इंस्टॉलमेंट का डाटा है, और देखो दोनों का रुपीज़ में भी डाटा दिया हुआ है, तो हम लोग सिंपली इसमें रेशियो लगा देंगे, यानी इंस्टॉलमेंट कितना है 100, और नीचे प्रिंसिपल का डाटा कितना है 400 प्लस 6r इज इक्वल टू, इंस्टॉलमेंट का रुपीज़ में डाटा कितना दिया होता है 3500, और इंस्टॉलमेंट का रुपीज़ में डाटा कितना दिया होता है 3500, और प्रिंसिपल का रुपीज़ में डाटा कितना दिया हुआ है 16,310, ठीक है। देखो 10 10 10 10 10 कट जाएगा, ये कट जाएगा 35 बार में, 35 चौक 140, बचा कितना 21, बचा कितना 23, 140 बचा कितना 23, तो 35 छक 210 बचा 21, 35 छक 210, यानी 400, यानी कि 400 प्लस 6r इज इक्वल टू 466। यहाँ से अगर 6r का वैल्यू निकालेंगे तो 466 में 4 जाएगा, यानी कि 66 बचेगा, यानी r इज इक्वल टू 11, कितना आ जाएगा 11%, यानी हमारा r जो कितना आ गया 11%, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो होप आपको जितना भी क्वेश्चन मैंने बताया समझ में आया होगा, ठीक है। आप प्रैक्टिस कीजिए, तब आपका कंसेप्ट जो है और अच्छे से क्लियर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टैग के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।